हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण क्लास है जो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, और कई दिनों का गैप लेकर मैं ये क्लास डालूंगा आज। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आज का दिन आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तीनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरीय संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ और अभी भी करवाऊंगा मैं आपको, तो आप बड़े ध्यान से देखना है इनको। ठीक है ना? तो देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरीय संग्रहालय सबसे मेन फोकस आपका कहाँ पर होना चाहिए? शहरीय संग्रहालय। शहरीय संग्रहालय, और शहरीय संग्रहालय क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो शहरीय है वो जनजाति है। क्या है? जनजाति है। ठीक है ना? और ये जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप लिख लो कि ये 12 में बनाया जा रहा है। ठीक है ना? इसका निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? 12 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर किया जा रहा है। अब हम इसको मिटाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कल बताया, कल 3-4 दिन पहले बताया, शस्त्र संग्रहालय, उसके बाद डेजर्ट पार्क। ठीक है, डेजर्ट पार्क, उसके बाद बीएसएफ के द्वारा बनाया गया पार्क। ठीक है ना? वो मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक पार्क। ठीक है, ये सारी चीजें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाने वाली चीजें हैं सारी। तो ये जो है शहरीय संग्रहालय कहां पर निर्माण किया जा रहा है? 12 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। अब 12 में क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो 12 में कुल शहरीय जनजाति राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में कुल जनसंख्या का 0.99% है। कितना है? 0.99% है। और 99.2% अकेले 12 में है। अकेले 12 डिस्ट्रिक्ट में है। और 12 डिस्ट्रिक्ट में शहरी जनजाति को आदिम जनजाति की संज्ञा दी है। आदिम जनजाति की, और ये किसने दिया? भारत सरकार ने दिए। किसने दिया? भारत सरकार ने। ठीक है ना? भारत सरकार ने आदिम जनजाति कहा इसको। और पूरे मतलब शहरी जनजाति कितनी है? 0.99% है। ठीक है, कम है। ये है एक मतलब 11 मतलब ये है कितने लाख के समथिंग? 1.34 लाख के समथिंग है। और 99.2% अकेले किसमें? 12 में। 12 की 2 तहसील है। 2 तहसील है, उनमें एक तो है किशनगंज, ठीक है, और एक है शाहबाद। ठीक है, किशनगंज और शाहबाद तहसील है जिनमें ये जनसंख्या ये जनजाति पाई जाती है। अब हम इसका कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। ठीक है ना? अब ये संग्रहालय बनाया क्यों जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे बड़ी तादाद में है मीणा जनजाति। ठीक है, उसके बाद भील भी है, गरासिया भी है, और सहरिया भी है, डामोर है, कथोड़ी है। ये सारी क्या है? ये जनजाति है। ये राजस्थान में क्या है? जनजाति है। ये राजस्थान में जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे कथोड़ी जनजाति खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। क्या करते हैं? खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं, और ये इसी का मतलब व्यापार करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मीणा जनजाति आप जानते हो, एसटी वर्ग में डाल रखे हैं इनको। भील है, तो ये सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी तादाद में कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। गरासिया भी है, सहरिया भी है। तो सहरिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि सहरिया जनजाति कहां पर? 12 डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है ना? वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये संग्रहालय बनाया क्यों जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने 3-4 दिन पहले ही बताया था, शस्त्र संग्रहालय जो कि अलवर के बाला फोर्ट में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, बाला फोर्ट में इसको बनाया जा रहा है। इसमें क्या है? पहले की पुराने हथियार, औजार, ठीक है, कलाओं के द्वारा, मतलब जैसे भी कोई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पत्थर पर कलाएं, वो सारी चीजें कहां पर मिलेंगी आपको? जैसे वेशभूषा हो गई, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए शस्त्र संग्रहालय पहला बनाया राजस्थान में, कहां पर? अलवर में। उसी तरीके से जो शहरीय संग्रहालय है वो भी कहां बनाया जा रहा है?
ये बनाया जा रहा है 12 में। तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें जनजातियों को आगे आने के लिए, जनजातियों को आगे आने के लिए और जनजातियों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे जनजातियों को पिछड़े में समझते हैं ना, तो इस चीज को देखते हुए इनके खान पान में, ठीक है, इनकी जनजाति की बहुलता के कारण मतलब शाहबाद में इसके जो संस्कृति है, इसकी जो संस्कृति है, इसका संरक्षण करने के लिए, संस्कृति का क्या करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, ताकि लोग इनको देखकर प्रेरित होए कि हाँ पहले ऐसे थे, अब इनमें इतनी चेंजेस आ गए, इनमें पढ़ाई का इतना विकसित हो गया, सारी चीजें इनको तो इस संग्रहालय में दिखाई जाएंगी, पुरानी सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि 10 करोड़ हमारे जो सीएम है, उन्होंने 10 करोड़, सीएम अशोक गहलोत जी ने एक तो खेल स्टेडियम और एक छात्रावास, ठीक है ना, छात्रावास के लिए, और एक ये शहरीय संग्रहालय के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। 10 करोड़ रुपए किसने, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है, अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी ने भी बजट पेश किया है। राजस्थान की वित्त मंत्रालय किसके पास है, राजस्थान का वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत जी के पास है, ठीक है, इन्होंने अभी 22-23 का बजट पेश किया है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे इसके साथ। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जो हमारा जैसे मीना शब्द है, कौन सा शब्द है, मीना शब्द है, मीना जनजाति है ना, तो मीना शब्द किससे बना है, मीन से, और मीन का मतलब होता है मछली, क्या होता है, मछली होता है मीन का मतलब, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो शहरीय जनजाति, जो शहरीय नाम है वो कैसे पड़ा है, ठीक है, तो ये फारसी शब्द है, कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है, मतलब शहर, और शहर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, जंगल। और अब इनका मतलब ये शहर जंगल, ठीक है, मतलब शहरीय शब्द शहर से पड़ा है, और शहर का मतलब होता है जंगल। अब ये जंगल नाम क्यों पड़ा इनका, अब मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये जो जनजाति है ये अपने जंगल से लकड़ी, पत्थर, ठीक है, सॉरी पत्थर नहीं बोलेंगे इनको, लकड़ी, फल, फूल, इनसे अपना गुजारा करते हैं, कौन, शहरीय जनजाति के लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे शहरीय जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिख लो। शहरीय जनजाति की बस्ती, ठीक है, इसको कहते हैं सहराना, ठीक है। और मिट्टी, पत्थर, घास फूस से बनी झोपड़ी को क्या कहते हैं, टपरी, क्या बोलते हैं, टपरी। और कोतवाल कौन होता है, कोतवाल मुखिया, किसका मुखिया, शहरीय जनजाति में जो मुखिया होता है उसको कोतवाल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मचान नुमा झोपड़ी होती है इनकी, मचान नुमा झोपड़ी, उसको बोलते हैं गोपना, क्या बोलते हैं, गोपना। ये सारी चीजें आप लिख लेना, ठीक है, आप मिस मत करना इनको। उसके बाद जो पुरुषों की है अंगरखी पहनने की, पुरुषों की अंगरखी, उसको बोलते हैं फलका, क्या बोलते हैं, पुरुषों की अंगरखी को फलका बोलते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब सलका है, सलका। और इसके बाद बाफ्टा, इसको क्या, ये क्या होता है, ये इनके सिर की क्या रहती है, ये खपटा होता है, खपटा इनका, हाँ साफा होता है, खपटा होता है, ठीक है। एक खपटा नाम की चीज होती है, वो इनका साफा होता है, क्या होता है, साफा होता है, ठीक है। खपटा हो गए, सलका हो गए, सलका अंगरखी होती है। उसके बाद अब 2-3 चीजें और लिख लेते हैं, जैसे फाग हो गई, राई हो गई, फाग, राई, हिंडा, झेला, ये क्या है, ये शहरीय जनजाति के क्या है, ये लोक नृत्य हैं, ये क्या है, शहरीय जनजाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उतारना हो, ठीक है। अब देखो इनका मुख्य व्यवसाय तो मैंने आपको बता ही दिया, लकड़ी चुनना होता है, लेकिन इनकी मुख्य फसल देख लेते हैं। इनकी मुख्य फसल है ज्वार फसल है, और लकड़ी चुनने का काम करते हैं जंगल में से, इसीलिए इनको शहरिया का है। शहरिया का मतलब होता है जंगल, शहर का मतलब,
शहर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, लकड़ी चुनने का कार्य करते हैं। इनके जो लोक देवता हैं, ये किनको पूछते हैं लोक देवता, तो ये पूछते हैं तेजा जी। ठीक है, तेजा जी का मेला कहां पड़ता है, पर्वतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है राजस्थान में, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो कपिल धरा का मेला, एक तो कपिल धरा का मेला और दूसरा सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। ये दोनों कहां पर है, 12 में। कहां पर है मित्रों, 12 में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें इनसे कनेक्ट है, लेकिन हम आपको इतना ही बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनका स्क्रीनशॉट ले लो।